Power went. Thank you for waiting. Yes. Am I audible? Yes. Okay. Thank you. So we were talking about law of attraction. So law of attraction is also a law, and just like law of gravity is applicable to each one of you equally, irrespective of your religion, region. It doesn't matter whether I'm in South India or you guys are in West or in North India. Doesn't matter. It is applying to each one of us equally. जहां भी हैं हम लोग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर जगह काम एकदम इक्वली कर रहा है। ये बात एकदम मान लीजिए कि जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। बिकॉज इट इज अ लॉ, इट इज एप्लीकेबल टू यू ऑल, whether you are children or whether it's your parents who are following the law of attraction, it is equally applicable to everyone. ठीक है? So I'll start with the ppt, and in between we'll do a live experiment if time permits. Okay, I'll share my screen. Yes. So law of attraction is equally applicable to all of us. What is law of attraction? Like attracts like. सुबह मैंने एक बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस के ऊपर एक वीडियो भेजा था। आप सबने देख लिया? हाँ, ये अनुभवी। देख लिया, वेरी गुड, थैंक यू। सो उसमें हमने देखा कि रणवीर कपूर, नहीं सॉरी, व्हाट इज हिज नेम, रणवीर सिंह sister gifted him a birthday cake with दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे पोस्टर, and morphed his her brother's face, यानी रणवीर सिंह का फेस लगा दिया उन्होंने, मॉफ कर दिया शाहरुख खान के फेस पे। सो क्या हुआ उससे? ही टुक द पिक्चर्स एंड पुट इट ऑन द वॉल। क्या किया उन्होंने? देर इज अ टेक्निक कॉल्ड विजन बोर्ड। उन्होंने अपना एक विजन बोर्ड बना लिया ड्रीम का, कि मैं जो भी उस फिल्म का प्रोड्यूसर था उस प्रोडक्शन हाउस के साथ में काम कर रहा हूं। एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। रणवीर सिंह को लॉन्च किया उसी प्रोडक्शन हाउस ने जिस प्रोडक्शन हाउस ने डीडीएलजे बनाई थी। सिमिलरली, फ्रेडा पिंटो, शी यूज्ड टू प्रैक्टिस हर ऑस्कर स्पीच एवरी टाइम इन फ्रंट ऑफ द मिरर। क्या कर रही थी वो? दैट इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑफ, दैट इज अ टेक्निक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कॉल्ड अफर्मेशन। सो बार 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 एक ही बात, जो हम पॉजिटिव बात अपने आप को दोहराते हैं, वी रिपीट, दैट गेट स्टोर्ड इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, and our subconscious mind is super powerful. We will do a small experiment at the end of the workshop to prove that how powerful your subconscious mind is. Just because of one thought over here in your subconscious mind, you can move things. मैंने बोला था सब लोगों को ईयर प्लग लेके आने के लिए। सो हम ईयर प्लग को हिला देंगे विदाउट मूविंग आवर हैंड। हम उसे हिला देंगे जस्ट बाय ट्रिगरिंग अ थॉट ओवर ईयर। वी विल डू दैट इन अ मोमेंट। सो व्हाट आई वांट यू टू नो राइट नाउ इज दैट सबकॉन्शियस माइंड इज सुपर पावरफुल। जो भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हो वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, वो मतलब स्टोर हो जाता है सबकॉन्शियस माइंड में, एंड इट कीप्स अट्रैक्टिंग सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। सो फ्रेडा पिंटो kept rehearsing her Oscar award speech, and that's what happened. She won Oscar. उससे भी अच्छे अच्छे हीरोइंस हैं, उससे भी अच्छी अच्छी एक्टिंग किया है, अच्छी मूवीज बनाई है, लेकिन उसको पहली ही मूवी में मिल गया ऑस्कर। कैन यू इमेजिन? दैट्स द पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो सिमिलरली और भी जो जिन लोगों ने अपनी अपनी शेयर की है स्टोरीज, उनमें से जो मोस्ट क्या बोलते हैं फेमस स्टोरीज हैं, उनमें से कुछ है विल स्मिथ, जो कि एक हॉलीवुड एक्टर हैं। जिम कैरी मेरी स्लाइड पे, जो कि एक हॉलीवुड एक्टर है। लेडी गागा, जो कि एक सिंगर है। दीपिका पादुकोण, जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है। अनुष्का शर्मा, जो कि एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है। अनुष्का शर्मा इज ऑल्सो देयर इन दैट बॉलीवुड स्टार्स वीडियो विच आई सेंट टुडे इन द मॉर्निंग। सो एवरीबडी यूजेस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इस दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान सक्सेसफुल है तो सिर्फ ग्रेटिट्यूड, हार्डवर्क, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण है। एवरीबडी। And we will prove in these 31 days, we will prove ki who uses which technique. We will get to know. One more example that I want to share with you all is about myself.
I have got tremendous results in my health. First, I had digestive system disorder many years since, I don't even remember, since like 2007 2008. मुझे कुछ भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था. एवरी टाइम आई यूज टू ईट सम हैवी फूड लाइक राजमा, छोले, और इफ आई ईट माई फूड, डोंट ईट माई फूड ऑन टाइम, मुझे गैस हो जाती थी, एसिडिटी हो जाती थी, एसिड रिफ्लक्स हो जाते थे, एंड बिकॉज ऑफ विच आई यूज टू बी डल, लाइक लो ऑन एनर्जी. But after coming into this law of attraction world since 1.5 2 years almost now, मुझे लास्ट 1 ईयर 3 मंथ्स में एक भी गैस्ट्रिक अटैक नहीं हुआ है. अदरवाइज आई हैव सफर्ड अ लॉट. आई हैव बीन हॉस्पिटलाइज्ड बिकॉज ऑफ गैस. मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम थी. वो गैस मेरे दिल में चढ़ जाती थी एंड हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता था, एंड फिर वो ईसीजी वगैरह होता था, सब कुछ जस्ट टू मेक श्योर दैट इट इज नॉट अ हार्ट रिलेटेड इशू. सो अल्टीमेटली पता चलता था कि गैस्ट्रिक हुआ है, और बस वो कुछ दवाई दे देते थे और ठीक करके भेज देते थे अगले दिन. बट कितनी ज्यादा ट्रबलसम लाइफ थी. आई कैन नॉट ईट एनीथिंग. आई यूज टू फेयर बिफोर ईटिंग एनीथिंग. खीरा खा रही हूँ डरती हूँ, राजमा खाती हूँ डरती हूँ. इतना सा 2 दाने राजमा से मैं पूरा खाना खा लेती थी कि नहीं मुझे गैस हो जाएगी. एंड इमेजिन, फ्रॉम 1 ईयर, मोर देन 3 4 मंथ्स अप्रोक्स, मुझे गैस्ट्रिक अटैक नहीं हुआ. यस, गैस बनती है गैस, लेकिन गर्म पानी पी के 2 4 चक्कर राउंड्स काटूंगी ना, एकदम फर्स्ट क्लास ठीक हो जाऊंगी. आई डू नॉट टेक एनी मेडिसिन फ्रॉम लास्ट 1 ईयर 4 मंथ्स अप्रोक्स. आई डू नॉट टेक एनी पेंटासिड. आई डू नॉट टेक एनी एंटी एसिड्स. So one in that miracle I've got. Second, I made one check on 18th of August. I made one check of 50,000 rupees. Magic check. There is one chapter in our journey, magic check. So I made that check and I got 48,000 on the same day, 18th of August 2020. On the same day, I got 48,000. How this works? Law of attraction. Which techniques? We will learn in 31 days. But in brief, we will learn today. Yeah. So if we do not follow the art of manifestation. Now, what is manifestation? Let's first understand that. Manifestation is the process that मेरा एक सपना है, ठीक है. मेरा सपना है एक मोबाइल खरीदने का, फॉर एग्जाम्पल. या आपका सपना है शायद अपने स्कूल के ग्रेड्स या परसेंटेज जो भी है अच्छे आए, जिस भी क्लास में आप पढ़ते हैं उसमें आप टॉपर बन जाए. तो वो आपका एक ड्रीम है. नाउ, using law of attraction using law of attraction, if you work on your dream of grades, good grades, or good friendships, or good marks, or good relationship with your parents or teachers or friends, then this becomes your dream. And the techniques we will study now in a bit, the techniques when you use and you fulfill your dream, that is called manifesting. You have manifested a dream. हिंदी में आपने सपना पूरा कर लिया. सो मैनिफेस्टेशन इज, जो आपने सोचा वो पूरा कर लिया, वो रियलिटी में ले आया आप. मैनिफेस्टेशन इज ब्रिंगिंग समथिंग इनटू रियलिटी. जो आपकी थॉट्स में है, गुड मार्क्स, गुड रिलेशनशिप्स, या गुड पॉकेट मनी, वो सब आप रियलिटी में लेके आ गए. दैट इज कॉल्ड मैनिफेस्टेशन. So, without the art of manifestation, if you are not using law of attraction techniques, then you will get many hindrances in your way. सब्जेक्ट्स हार्ड लगने लगेंगे हमें ना, पढ़ाई में मुश्किल हार्ड लगने लगेगा हमारे को. मैथ्स अच्छी नहीं लगेगी. टीचर्स डांटते रहेंगे हमारे को. या फिर दोस्तों से हमारी बनेगी नहीं. दोस्त मिलेंगे, हमें अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, लेकिन वो फ्रेंडशिप ज्यादा देर तक नहीं रहेगी हमारे साथ. लेकिन अगर आप लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स यूज की, आप किसी से भी दोस्ती कर सकते हो, किसी से भी अच्छी रिलेशनशिप्स रख सकते हो, चाहे वो मम्मी पापा हो, टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो. आप लोग अपने गुड मार्क्स मैनिफेस्ट कर सकते हो, और बिल्कुल आपका वो सपना है, और आपके रास्ते में, सपने के रास्ते में कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा आपको, कोई हिंड्रेंस नहीं मिलेगी आपको. आप पढ़ना चाहते हो, आपको पढ़ने के लिए टाइम मिल जाएगा.
लेकिन अगर आप यूज नहीं करते हो तो आप पढ़ना चाहते हो लेकिन पढ़ने के लिए बैठ ही नहीं पाओगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा कि आप डिविएट हो जाओगे अपने गोल से। समथिंग विल स्टॉप यू फ्रॉम अचीविंग योर गोल, फ्रॉम वॉकिंग ऑन द पाथ ऑफ योर गोल, be it be relationship or be it be your studies or be it be anything, anything for that matter. For example, if material goods, you want a bike or you want a school bag or you want a geometry box and you are manifesting it, you are wanting it, you बहुत बहुत दिल से चाहते हो कि दिला दो मम्मा, दिला दो पापा, लेकिन कुछ ना कुछ हो जाएगा कि वो आएगा नहीं आपके पास में। लेकिन अगर आप लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स यूज की तो वो डेफिनेटली आपके पास आएगा। ऑल इट रिक्वायर्स इज कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस। इजी है, बहुत ज्यादा मतलब बहुत प्रैक्टिस बोल दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हार्ड है। नाउ कल अपन सीखेंगे हाउ टू राइट आवर ड्रीम्स। कैसे लिखेंगे ड्रीम्स, क्या क्या ड्रीम्स पूरे कर सकते हो आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। हेल्थ का कोई ड्रीम है आपका, वो पूरा कर सकते हो। यू वांट टू बी एनर्जेटिक, यू वांट टू बी फिट, यू वांट टू बी एक्टिव, यू वांट टू बी so full of enthusiasm that you participate in all your sports, all your um, maybe society sports activities or your school sports activities, whatever. You are full of energy so that you can manifest. You can manifest pocket monies, you can manifest relationships with your teachers, with your parents, with your um, schoolmates, with your friends, anyone. यू कैन मैनिफेस्ट गुड रिलेशनशिप्स। किसी से भी दोस्ती करना चाहते हो, मैनिफेस्ट कर लेंगे आप लोग। मटीरियल थिंग्स, कोई कार लेना चाहते हो, कोई सॉरी बाइक लेना चाहते हो, बाइसाइकिल लेना चाहते हो, कोई वॉच खरीदना चाहते हो, या कोई स्कूल बैग, कोई अच्छा ज्योमेट्री बॉक्स, जो भी आपको चाहिए वो आप मटेरियल थिंग्स में लिख सकते हो। ट्रैवल, आप कहीं हॉलीडे पे जाना चाहते हो अपने मम्मी पापा के साथ या फ्रेंड्स के साथ में, वो भी लिख सकते हो। करियर में आप आगे क्या करना चाहते हो, स्कूल में कैसे ग्रेड्स लेके आना चाहते हो, वो भी लिख सकते हैं अपन। सो ड्रीम्स हम कल लिखेंगे, इस पे ज्यादा बात हम कल करेंगे कि ड्रीम्स कैसे लिखने हैं। यस, सो ड्रीम्स और डिजायर्स हमें कैसे होते हैं, ड्रीम्स कैसे होते हैं, आइदर वी वांट समथिंग और आइदर वी डोंट वांट समथिंग। आइदर आई वांट गुड मार्क्स और आई डू नॉट वांट बैड मार्क्स। Either I want one kind of a school bag or I do not want the other kind of school bag. Either I want to make that person my friend or I do not want others to be that person's friend. Like that, right? सो या तो हमें कोई चीज चाहिए या हमें कोई चीज नहीं चाहिए, या तो हमें क्लियर फेस चाहिए या फिर हमें पिंपल्स नहीं चाहिए, या तो हमें कोई मोटा नहीं होना है, या तो हमें पतला रहना है, स्लिम रहना है, या फिर हमें मोटा नहीं होना है। ऐसे ही होते हैं ड्रीम्स। लेकिन जब जब हम नॉट बोलते हैं, मुझे मोटा नहीं होना है, मुझे फेल नहीं होना है, मुझे ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं करनी है, मुझे मम्मी पापा से डांट नहीं खानी है, जितना नहीं 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 बोलोगे ना, वो नहीं सुनाई नहीं देता यूनिवर्स को। वाई? देयर वॉज अ स्टडी कंडक्टेड there's a book written, upward spiral downward spiral theory. There's a book written by neuroscientists. इन लोगों ने बहुत रिसर्च करी थी इमोशंस के ऊपर। सो उन लोगों ने ये देखा कि व्हेन वी आर पेसिमिस्ट, व्हेन वी आर इन नेगेटिव इमोशंस, सो ये जो बोलते हैं ना अपन बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, सो दिस बोर्डम, दिस वेयर आई एम माय कर्सर इज राइट नाउ मूविंग, सो दिस इज बोर्डम। अगर हम बोर हो रहे हैं तो इसका मतलब हम ऑलरेडी नेगेटिव फीलिंग जोन की तरफ जा रहे हैं। जो बोर से नीचे वाली फीलिंग्स लिखी हुई हैं वो सभी नेगेटिव फीलिंग्स हैं। नेगेटिव फीलिंग्स में रहने से इंसान सैड हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। सो इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि अगर आप बोर हो रहे हो तो तुरंत कोई ऐसा काम करो कि आप ऊपर ऊपर वाला एरो, ऊपर वाले फीलिंग्स में चले जाओ। या तो आप हैप्पी हो जाओ, या आप ऑप्टिमिस्ट हो जाओ, या बिलीफ आ जाए आप में किसी चीज को लेके, पॉजिटिव हो जाओ आप लोग, कंटेंट हो जाओ, होपफुल हो जाओ। सो कोई भी ये ऐसी पॉजिटिव फीलिंग में आ जाओ आप, अगर पर बोर मत हो। बोर जैसे ही अपन को लगता है कि हम बोर हो रहे हैं, तुरंत कुछ करो। क्या करो?
सीखेंगे थोड़ी देर में। सो कभी भी हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि हमें क्या नहीं चाहिए। मुझे फेल नहीं होना है, मुझे 5th रैंक नहीं लानी है, मुझे मोटा नहीं होना है, ऐसे नहीं बोलना है। पॉजिटिव साइड बोलो, मुझे पतला बनना है, मुझे गुड मार्क्स लाने हैं, मुझे टॉपर बनना है, मुझे मम्मी पापा से बहुत प्यार करना है या बहुत प्यार वापस रिटर्न में चाहिए। कभी भी डांट वाली बातें मत मत बोलो, नेगेटिव बातें मत बोलो अपने ड्रीम्स में। सो हम हमारे ड्रीम्स पॉजिटिवली लिखेंगे कल। क्यों लिखना है पॉजिटिव? बिकॉज एवरी फीलिंग हैज गॉट अ फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? कभी कभी पापा घर पे आते हैं तो हमको पता चल जाता है कि आज पापा गुस्से में है। कैसे पता चलता है कि किसी का मूड खराब है आज? हम सेंस कर लेते हैं, क्योंकि हम सबकी बॉडी में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, हम सबकी एक फ्रीक्वेंसी है। सो अगर हम सैड फ्रीक्वेंसी में हैं या एंगर फ्रीक्वेंसी में हैं, तो इसका मतलब हम लो फ्रीक्वेंसी में हैं। ये देखो यहाँ पे एंगर की क्या फ्रीक्वेंसी है? 150। सैड की, ग्रीफ की क्या है? 75। फियर 100। सो हम नीचे, जितने भी नेगेटिव इमोशंस है वो सब नीचे है, और जितने भी पॉजिटिव इमोशंस है उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई है। सो हम सबकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, हम सबकी एक फ्रीक्वेंसी है। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम हमेशा पॉजिटिव फीलिंग जोन में रहें, ताकि हमारी फ्रीक्वेंसी हाई रहे। बिकॉज योर फीलिंग्स आर योर फ्यूल टू योर ड्रीम्स। अगर आप पॉजिटिव बोलोगे, पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव ही करते रहोगे, तो अपने आप आपके सपने पास आते चले जाएंगे। क्योंकि अभी पिछली स्लाइड में हमने देखा कि नॉट बोलने वाले डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, और नॉट नहीं बोलने वाले यानी पॉजिटिव बोलने वाले ऊपर एनलाइटनमेंट की तरफ जाते हैं। सो हमारे ड्रीम्स हम पॉजिटिव लिखेंगे, हमारी फीलिंग्स हम पॉजिटिव रखेंगे। ओके, एनी क्वेश्चन सो फार? नो? ओके, गुड। So, how you attract with law of attraction? Your words affect your thoughts. आप अगर गुस्से में किसी से बात कर रहे हो तो अपने को यहाँ पे थॉट गुस्से वाली ही आती है। अगर आपकी थॉट गुस्से वाली है तो आपकी फीलिंग सैड हो जाएगी, आपको एंगर वाली फीलिंग्स आएंगी। अगर आपकी फीलिंग एंगर वाली होगी तो आपकी फ्रीक्वेंसी, जो वाइब्रेशन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रहता है अपना फील्ड, वो नेगेटिव हो जाएगा। So your feelings affect your vibration, and your vibration is something that attracts things to you. आप गुस्से में रहोगे तो और ऐसी चीजें अट्रैक्ट करोगे जो आपको गुस्सा दिलाए। आप सैड रहोगे तो और ऐसी चीजें अट्रैक्ट करोगे जो आपको सैड करेंगी। आप हैप्पी रहोगे तो बहुत सारी हैप्पी करने वाले इवेंट्स और लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे। जो करोगे उसमें आपको हैप्पीनेस मिलेगी। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी फीलिंग्स को हमेशा पॉजिटिव बना के रखें, क्योंकि पॉजिटिव फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ठीक है, तो हमारे ड्रीम्स हम पॉजिटिव लिखेंगे, हमारी फीलिंग्स हम पॉजिटिव रखेंगे। क्यों? क्यों जरूरी है ये सब? वाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज फीलिंग्स एंड वर्ड्स बोथ आर एनर्जी। अकॉर्डिंग टू साइंस, बोथ आर एनर्जी। नाउ क्या हुआ था, एक डॉक्टर मसरू इमोतो ने वाटर एक्सपेरिमेंट किया था। बॉइल्ड राइस लिया था उन्होंने और ऐसे 2 जार्स में रखा। एक जार के ऊपर लिख दिया आई हेट यू, एक के ऊपर लिख दिया आई लव यू। आई लव यू इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, आई हेट यू इज अ नेगेटिव स्टेटमेंट। राइट? हेट हेट करना तो बुरी बात होती है ना, नेगेटिव बात होती है। सो आई हेट यू इज नेगेटिव। अब क्या किया उन्होंने, लगातार 21 डेज तक इन दोनों जार्स को अपने घर के 2 अलग अलग रूम्स में रख दिया। एक को अगर सपोज लिविंग रूम में रखा तो एक को पूजा घर में रख दिया, एक को अगर बेडरूम में रखा तो एक को लिविंग रूम में रख दिया, मतलब अलग अलग रख दिया इन दोनों जार्स को। दोनों जार से जाके वो रोज बात करते थे। सो द वन ऑन विच ही रोट आई लव यू, उसको रोज जाके बोलते थे आई लव यू, यू आर वेरी ब्यूटिफुल। जिस पे लिखा उन्होंने आई हेट यू, उसको जाके रोज बोलते थे आई हेट यू, तुम बहुत बुरे हो, यू आर नॉट गुड फॉर एनीथिंग, यू आर स्टूपिड।
झगड़ा हो जाता है हमारे फ्रेंड्स के साथ में तो हम ऐसे ही बोलते हैं ना, आई हेट यू। सो उस जार को उन्होंने आई हेट यू बोला 21 डेज तक, और एक जार को बोला आई लव यू 21 डेज तक। क्या हुआ रिजल्ट पता है? एक राइस में कुछ नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं आया, लेकिन एक राइस में फंगस लग गई। कौन से राइस में फंगस लग गई? जिसको आई हेट यू बोल रहे थे, जिसको नेगेटिव बोल रहे थे उसमें फंगस लग गई, जिसको पॉजिटिव बोल रहे थे उसमें फंगस नहीं लगी। फर्मेंटेशन हुआ। फर्मेंटेशन हुआ बिकॉज किसी भी चीज को अगर हम बना के रख देते हैं तो यस, थोड़ा फर्मेंटेशन हो जाता है उसमें, लेकिन उसमें फंगस नहीं लगी। सो आप भी चाहो तो ये वाला एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपको बॉइल्ड राइस लेनी है, दो अलग अलग ट्रांसपेरेंट जार्स लेने हैं। जार ग्लास का हो सकता है, ग्लास मटेरियल का, या फिर प्लास्टिक का हो सकता है। थोड़ा सा पानी डालना है दोनों जार्स में, 2-2 चम्मच, सिर्फ 2 टीस्पून वाटर डालो उसमें। और एक पे लिखो आई लव यू, एक पे लिखो आई हेट यू। दोनों जार्स को अलग अलग जगह पे रखो। एक को रखो सपोज अपने रूम में रख लो, और एक को मंदिर में रख लो या लिविंग रूम में रख लो। जिसको आई हेट यू लिखा है उसको रोज जाके डांटो, गुस्सा करो, झगड़ा करो उसके साथ में, आई हेट यू बोलो, एन नंबर ऑफ टाइम्स बोलो। मिनिमम एक बार तो बोलना ही है, एन नंबर ऑफ टाइम्स बोलो एक दिन में। और जिसको आई लव यू लिखा है उसको रोज जाके बोलो आई लव यू, यू आर वेरी ब्यूटिफुल। कॉम्प्लीमेंट दैट जार, as much compliments you can give, as many compliments you can give, and you will find within 7 days change starts coming in the I hate you jar। वो थोड़ा ब्राउन होने लग जाता है। बाय 10th and 14th डे उसमें काली काली फंगस आने लग जाती है, ब्राउन ब्राउन फंगस आने लग जाती है। एंड बाय 14th डे, एंड ऑफ 14th डे तो डेफिनेटली फंगस पूरी दिखने लग जाएगी आपको आई हेट यू जार पे। नाउ व्हाट डू यू इन्फर बाय दिस एक्सपेरिमेंट? योर वर्ड्स एंड फीलिंग्स। आपने आई हेट यू बोला, फील करके बोला आई हेट यू, तुम बहुत बुरे हो, रोज जाके बोला उसको। योर वर्ड्स एंड फीलिंग्स हैव एनर्जी, दैट एनर्जी गॉट ट्रांसफर्ड टू द राइस। आपने जो बोला उसमें वो चेंजेस आ गए। आपने नेगेटिव बोला उसमें नेगेटिव हो गया, आपने पॉजिटिव बोला उसमें पॉजिटिव हो जाएगा। सेकेंड इन्फ्लुएंस क्या है? वाटर एब्जॉर्ब्स एनर्जी। बॉइल्ड राइस था, उसमें आपने थोड़ा सा पानी भी डाला था, तो आपने जो वर्ड बोले उसने वो एब्जॉर्ब कर ली एनर्जी। आपने नेगेटिव एनर्जी दी, उसने वो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और उसमें फंगस लग गई। आपने पॉजिटिव बोला होता तो उसने पॉजिटिव एनर्जी एक्सेप्ट कर ली और उसमें फंगस नहीं लगती, आई लव यू वाले में नहीं लगती जैसे। सो सेकेंड इन्फ्लुएंस इज दैट वाटर एब्जॉर्ब्स एनर्जी। थर्ड इन्फ्लुएंस क्या है? थर्ड इन्फ्लुएंस इज द स्ट्रॉन्गर योर फीलिंग्स, द सूनर यू विल सी द रिजल्ट्स। जितना जोर से जाके उसको डांटोगे रोज, उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स दिखेंगे। जितना प्यार से आप उससे बात करोगे आई लव यू वाले से, उतना ही वो वाइट बना रहेगा, वाइट राइस पूरा वाइट बना रहेगा। दैट इज द पावर ऑफ योर वर्ड्स एंड योर फीलिंग्स। कभी किसी को नहीं डांटना चाहिए, कभी फ्रेंड से रूडली बात नहीं करनी चाहिए, पेरेंट्स से रूडली बात नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आवर वर्ड्स एंड फीलिंग्स बोथ आर एनर्जी। if we are talking that way, what is happening, our body has got water too। 72% वाटर है हमारी बॉडी में। किस किस को पता है ये बात? अथर्व ने बताया, उसको पता है। पता है, हाँ। पता है? मैम पता है। तो सोचो, वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है। आप जाके अगर अपने पेरेंट्स को या अपने फ्रेंड्स को कुछ आई हेट यू बोल देते हो या कुछ नेगेटिव बोल देते हो, तो वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। उनकी बॉडी का जो वाटर है वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और अंदर ही अंदर फंगस लगने लग जाती है। फंगस का मतलब यहाँ पे है कि नेगेटिव एनर्जी चलने लग जाती है उनके शरीर में, और फिर कुछ कुछ बीमारी हो जाती है। किसी को सर दर्द हो जाता है, किसी को गैस्ट्रिक हो जाती है। कभी ऐसा हुआ है किसी ने डांट खाई और फिर उसका सर दर्द होने लग गया? अथर्व का हुआ? हाँ, हुआ था। हुआ, नाइशा का भी हुआ। सो क्यों हुआ पता है? क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया आपने, इसलिए हुआ। और फिर क्या होता है? टैबलेट खानी पड़ती है, बाम लगानी पड़ती है। तो कभी नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। सो ये देखो, दूसरा भी एक्सपेरिमेंट में देखो कितना बुरा तरीके से ब्लैक फंगस लग गया पूरा।
So inference is that our body is made up of 70 to 80% water. So when we are in negative feeling zone, when we are sad, when we are angry, when we are rude, we are actually building fungus in our body also, because our body is also made up of water, and we are building fungus in our loved ones lives also. हमारे फ्रेंड्स की लाइफ में, बॉडी में सॉरी, और पेरेंट्स की बॉडी में, या टीचर्स की शिकायत कर रहे हैं तो उनकी बॉडी में. सो कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए, कंप्लेन नहीं करनी चाहिए. इट इज प्रूव्ड, इट इज अ साइंटिफिकली प्रूव्ड थिंग दैट नेगेटिव एनर्जीज से हम बीमार हो जाते हैं. और हमारे वर्ड्स एंड फीलिंग्स में एनर्जी है. अगर आप पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहे हो तो यस, पॉजिटिव एनर्जीज आपको मिलेंगी. नाउ व्हाट आर द वेज टू मैनिफेस्ट? हाउ डू यू मैनिफेस्ट? फर्स्ट, अपना अपना ड्रीम लिखना है हम लोगों को. ठीक है, ये कल लिखेंगे हम लोग, प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे. क्यों लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में? क्योंकि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. इफ यू से आई वॉन्ट सपोज अ स्कूल बैग और अ बाइसाइकिल और अ मोटरसाइकिल, सो वो वॉन्ट ही रह जाएगा, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स ऑन दैट प्रिंसिपल. जैसा करोगे, जो बोलोगे, वैसा हो जाएगा. सो हमेशा हमें बोलना है आई हैव, प्रेजेंट टेंस में बोलना है. आई हैव अ स्कूल बैग ऑफ येलो कलर या ब्लू कलर, जो भी कलर आपको चाहिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी. फीलिंग भी ऐड करनी है. हमने देखा कि फीलिंग भी ऐड करनी है पॉजिटिव, और ड्रीम भी पॉजिटिवली लिखना है, और प्रेजेंट टेंस में लिखना है. सो ये तीनों बातें अपन कल ज्यादा डिस्कस करेंगे कि कैसे ड्रीम्स लिखने हैं अपने. कल ज्यादा बात करेंगे इसके ऊपर. ड्रीम आप कितना भी बड़ा देख सकते हो. राइट नाउ मे बी यू आर स्कोरिंग 70% and you want to be the topper of your class. It's okay, you will get that. Don't be shy in asking. ड्रीम बड़ा देखो. आपको आ जाएंगे वो 90%, आपको आ जाएंगे वो टॉपर्स वाले मार्क्स. आप बस बोल के तो देखो. आप में वो पॉजिटिव वर्ड्स, वो पॉजिटिव फीलिंग्स होनी चाहिए बस, कि हाँ मैं टॉपर हूं. देखो कैसे टॉपर नहीं बनते आप. हाँ मेरी उस फ्रेंड से बहुत अच्छी दोस्ती है, देखो वो कैसे दोस्त नहीं बनता फिर आपका. लव योर सेल्फ. किसी को रोते हुए बच्चे अच्छे नहीं लगते. सब चाहते हैं कि जल्दी से बच्चा चुप हो जाए, है ना. कोई भी रोता हुआ बच्चा अच्छा नहीं लगता ना अपने को. सबको हंसते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं. सो लव योर सेल्फ. ऑलवेज कीप योर सेल्फ हैप्पी एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव. हाउ टू बी पॉजिटिव? हमेशा पॉजिटिव कैसे रह सकते हैं? कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए तो अब मैं कैसे पॉजिटिव हूं? कभी पापा ने डांट दिया, मम्मा ने डांट दिया, तो कैसे पॉजिटिव हूं मैं? बाय पेइंग ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड के बारे में हमारी पूरी 30 डेज की जर्नी है. सो परसों से, डे आफ्टर टुमारो, वी विल बी प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड असाइनमेंट्स. एवरी डे ऑथर विल गिव यू सम और द अदर टॉपिक टू राइट ग्रेटिट्यूड फॉर. रोज हमें 10 ब्लेसिंग्स लिखनी होंगी, 10 थैंक यूज लिखने होंगे. किसको लिखने हैं, कैसे लिखने हैं, वो सब हम कोर्स में बात करेंगे. वो रोज लिखने से क्या होगा, हम हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जो फ्रीक्वेंसी की बात कर रही थी मैं, वो हम पॉजिटिव बना लेंगे. इफ वी आर पॉजिटिव, हमारे साथ सब पॉजिटिव होगा, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. सो ये परसों से हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे. टिल देन, लव योरसेल्फ. विजन बोर्ड. अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स. रणवीर सिंह ने कैसे अपना फोटो लगा दिया उसके शाहरुख खान के फेस पे, तो और उसको वॉल पे लगा लिया, तो वो एक विजन बोर्ड बन गया उनका. बार बार उसको ही देखा, बार बार उसको ही देखा, तो वो फोटो यहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो गई, और वही चीज सबकॉन्शियस माइंड ने अट्रैक्ट कर ली. आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है. अभी प्रूव करेंगे थोड़ी देर में. विजुअलाइजेशन. कोई भी चीज आपको चाहिए तो वो चीज आपके पास आ गई, ऐसा आपको मूवी बना के सोचना है अपने दिमाग के अंदर. मुझे वो स्कूल बैग मिल गया है, मैं ऐसे उसको लगा के स्कूल जा रहा हूं या जा रही हूं, या मुझे वो बाइसाइकिल मिल गई है, या मुझे वो मोटरसाइकिल मिल गई है, या मुझे वो मार्क्स मिल गए हैं, जो मार्क्स आपको चाहिए वो मार्क्स आपको मिल गए हैं. ऐसा सोचना है आपको, और ऐसा आपको एक छोटा सा मूवी बनाना है अपने दिमाग के अंदर, दैट यस आई एम राइडिंग माई बाइसाइकिल,
that yes, I'm riding my motorcycle, that yes, I am the topper of the class and everybody is congratulating me, my mother and father are very proud of me. बस ये एक छोटी सी मूवी यहाँ हम जब चला लेंगे, हम जब मूवी देखते हैं तो हम सीन बाय सीन याद रहता है हमारे को। कोई भी मूवी का सीन अगर हमारे सामने से चल रहा हो ना तो हम बता देंगे अरे ये तो उस प्रोग्राम का है, ये उस मूवी का है। इतना याद हो जाता है हमारे को सीन, मूवी। सो हम भी हमारे ड्रीम्स की छोटी छोटी मूवी क्लिप्स बना लेंगे। जो भी ड्रीम है आपका, चाहे वो पतला होना है, चाहे वो मोटा होना है, चाहे वो कोई गेम में टॉपर बनना है, चाहे वो क्लास में टॉपर बनना है, जो भी आपका ड्रीम है उसकी अपन छोटी छोटी मूवीज बनाएंगे दिमाग के अंदर। असली में नहीं बनाएंगे, एप्स में, दिमाग के अंदर बनाएंगे। सीखेंगे उसके बारे में वर्बली। जो आपका ड्रीम है ना उसके बारे में बहुत बातें करो, उसके बारे में रिसर्च करो। अगर आपका ड्रीम है, एंड टेक एक्शन। अगर आपका ड्रीम है टॉपर बनना, तो पढ़ाई तो आपको ही करनी पड़ेगी। सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में लिख दिया कि आई एम द टॉपर ऑफ द क्लास, तो वो तो ऐसे तो टॉपर नहीं बना देगा ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पढ़ाई तो अपने को ही करनी पड़ेगी। अगर पापा ने कह दिया कि स्कूल बैग या मोटरसाइकिल या साइकिल में तब दिलाऊंगा जब तुम इतने इतने परसेंटेज लाओगे, तो पढ़ाई तो अपने को ही करनी पड़ेगी, परसेंटेज तो अपने को ही लाने पड़ेंगे। आप पढ़ाई करो, आप अपना एक्शन लो, वो परसेंटेज आ जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अगर आपको पतला बनना है या स्किन क्लियर रखनी है, तो एक तरफ अपन छोले भटूरे खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, तो कैसे स्किन क्लियर होगी, कैसे अपन पतले बनेंगे? सो एक्शन तो अपने को लेना पड़ेगा ना। एक्सरसाइज अपने को करनी पड़ेगी। जिम अगर जाते हो आप लोगों में से कोई, तो जिम जाना पड़ेगा आपको। खाने में अगर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं तो वो रेस्ट्रिक्शंस आपको हेल्दी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। तभी आपका जो ड्रीम है वो अलाइन होगा आपके एक्शन के साथ में, और वो जरूर आपके पास आएगा। ड्रीम मैंने लिख दिया कि मैं पतली हो रही हूँ और खाना खा रही हूँ मैं सब तेल का और हाई कैलोरीज का, कैसे होंगी मैं पतली? फिर उल्टे उल्टे काम कर रही हूँ ना मैं तो। ड्रीम लिखा इधर इस डायरेक्शन का, काम कर रही हूँ इस डायरेक्शन की, कैसे मैच होगा फिर वो? सो इसलिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा। टॉपर होना है तो, पतला होना है तो यस एक्सरसाइज करना पड़ेगा। जो भी आपके ड्रीम्स है, अपन कल बात करेंगे उसके ऊपर कि कैसे लिखना है। लास्ट टेक्निक जो है मैनिफेस्ट करने की, यानी अपने सपने को सच करने की, वो है अफर्मेशन। अफर्मेशन कोई भी प्रेजेंट टेंस में बोली हुई, फीलिंग्स के साथ बोली हुई बात अफर्मेशन कहलाती है। सो बार बार फ्रेडा पिंटो ने बोला अपने आप को, ऑस्कर स्पीच बोला मिरर के सामने जाके, वो अफर्मेशन हो गया। सो बार बार आई एम सेइंग आई एम द विनर, आई एम द विनर, आई लव माई सेल्फ, एवरीबडी लव्स मी। बार बार अगर मैं बोलूंगी तो सच में सब मुझसे प्यार करेंगे, सच में मैं विनर बन जाऊंगी। एवरी डे जब भी देखो अपने आप को पॉजिटिवली बोलो, आई एम स्ट्रांग, आई एम ब्यूटिफुल, आई हैव क्लियर स्किन, जिनको क्लियर स्किन चाहिए। सो अगर आपको टॉपर बनना है तो आई एम द टॉपर ऑफ 10th स्टैंडर्ड, 9th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, जिसमें भी आप पढ़ते हैं, आई एम द टॉपर। पॉजिटिव सेंटेंस, प्रेजेंट टेंस, फीलिंग, एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम द टॉपर एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई हैव स्किन, क्लियर स्किन एंड आई एम वेरी हैप्पी। सो जब आप फीलिंग ऐड कर दोगे प्रेजेंट टेंस में लिखे हुए एक सेंटेंस के साथ में, वो आपका अफर्मेशन बन जाएगा। या सो और बात करेंगे उसके बारे में भी अपन, एज एंड व्हेन वी आर डूइंग आवर कोर्स। टाइम एंड साइज डजंट मैटर इन द यूनिवर्स। कोई चीज आपको कल भी मिल सकती है, कोई चीज आपको 4 महीने बाद भी मिल सकती है, लेकिन मिलेगी जरूर। क्या डिपेंड करेगा? टाइम, व्हाट विल डिसाइड द टाइम इट विल टेक फॉर यू टू मैनिफेस्ट एनीथिंग। कोई भी सपने को पूरा करने में क्या डिसाइड करेगा? आपकी फीलिंग्स, आपकी ऑनेस्टी इन डूइंग द असाइनमेंट्स। जितना अच्छे से आप लोगों ने होमवर्क कर लिए, फीलिंग्स के साथ में होमवर्क कर लिए, उतने जल्दी रिजल्ट्स आ जाएंगे आप लोगों को। साइज डजेंट मैटर। आपको टॉपर बनना है या आपको फर्स्ट डिवीजन वाला बनना है, डजेंट मैटर। आपको 5 स्कूल बैग्स नए चाहिए या सिर्फ एक स्कूल बैग चाहिए, डजेंट मैटर। आपको मोटरसाइकिल चाहिए, वो भी केटीएम वाली या और कौन सी होती है एक्सपेंसिव, मोस्ट एक्सपेंसिव वाली चाहिए, या सिर्फ 30, 40, 50,000 वाली चाहिए, डजेंट मैटर। सो टाइम एंड साइज डज नॉट मैटर इन द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपकी एक तरीके से मदर है, वो आपको देने के लिए रेडी है। बस हमें मांगने की ये जो टेक्निक्स अपन ने अभी अभी पढ़ी है वो याद रखनी पड़ेगी। सबसे इंपॉर्टेंट है पॉजिटिव रहना होगा हमें टोटल 30 डेज के लिए।
आप लोग चेंजेस जरूर महसूस करोगे, जरूर फील करोगे। एक्सक्यूज मी। यस। नाउ पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। चलो सब लोग अपने ईयर प्लग्स लेके आए हैं? हाँ। ओके, तो अभी वीडियो ऑन करेंगे प्लीज आप लोग सब एक बार के लिए। यस, विवान ने किया, निशा ने किया। थोड़ा सा जल्दी कर दो बेटा, 9:40 हो गया। यू डोंट हैव ईयर प्लग्स अतव? मम्मा से पूछो कोई लाके दे सकता है अभी। सो हम वेटिंग फॉर योर वीडियो। नाइशा, वेटिंग फॉर योर वीडियो। ओके, सो ईयर प्लग को एक बार आप लोग निकाल लो उस अपने मोबाइल में से, एंड आई एम गिविंग यू इंस्ट्रक्शंस, वैसे वैसे करो। कोई अगर टेबल पे बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज कोई टेबल के आसपास चले जाओ। टेबल या जहां पे भी आप अपना हाथ, ये एल्बो रख सकते हो। यू नीड अ सपोर्ट। अपना एल्बो को सपोर्ट देने के लिए आपको एक टेबल या एक, बोलते हैं ना, छोटा डेस्क, या अगर कुछ भी नहीं है तो आप अपने नी नी पे रख सकते हो। जैसे विवान बैठा है, अपने नी पे रख के। ठीक है। ओके, सो विवान एकदम परफेक्टली पकड़ के बैठे हैं। विवान, लेकिन दोनों नहीं पकड़ना है, एक ही पकड़ना है। हाँ, एक ही पकड़ना है। सो एक साइड ऑफ योर ईयर प्लग को आप पकड़ लो। ओके, तब डजेंट मैटर बेटा, देख लो, बाकी सबका देख लो आप अच्छे से। एक साइड पकड़ लो सब लोग, एक साइड पकड़ लो, एक साइड पकड़, नहीं कनिष्का थोड़ा सा लंबा छोड़ो। नहीं नहीं, देखो विवान ने उस साइड से पकड़ा है, थोड़ा सा यहाँ जहां जॉइंट होता है ना, वहां से पकड़ो। हाँ, ऐसे ऐसे ऐसे, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो एक साइड पकड़ो, दोनों लेफ्ट एंड राइट दोनों मत पकड़ो, एक साइड पकड़ो। अनीशा ने एकदम करेक्टली पकड़ा है। आज तक का मुझे दिखाई नहीं दे रहा बेटा। थोड़ा साइड से दिखाओ, मुझे एंगल ठीक नहीं है। ओके, ठीक है। हाँ, सोहम का ठीक है, करेक्ट। ओके, अभी उसको होल्ड कर लिया, अपनी एल्बो को रेस्ट दो, या तो टेबल पे या अपने नी पे। हिलने मत देना एकदम हाथ को, एकदम हाथ हिलना नहीं चाहिए। अनीशा, आपके दोनों ईयर प्लग्स नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ एक राइट वाला ले लो या लेफ्ट वाला ले लो, कोई एक ले लो। हाँ, थोड़ा सा लटकाओ, उसको नीचे लटकाओ अनीशा। नहीं नहीं नहीं, आपने जो पकड़ रखा है उसको जॉइंट से पकड़ो, हाँ वहां से पकड़ो, करेक्ट करेक्ट। माइक से पकड़ो, करेक्ट करेक्ट, परफेक्ट। वो दूसरे वाले को भी हाथ में ले लो ना। अच्छा ठीक है, रोको उसको, होल्ड, उसको रोको। ईयर प्लग को हिलने मत दो, बिल्कुल हिलने मत दो। कॉन्सेंट्रेट ऑन द ईयर प्लग, नॉट ऑन द कैमरा। कॉन्सेंट्रेट ऑन द ईयर प्लग, बिल्कुल अपने ईयर प्लग पे ध्यान दो, उसको रोको, होल्ड करो उसको दूसरे हाथ से, हिलने मत दो उसको बिल्कुल भी, उसको एक ही पोजीशन में लेके आओ। वेरी गुड, पूरा फोकस अपना ईयर प्लग पे लगाओ। नाउ थिंक दैट इट इज मूविंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे हिल रहा है। पूरा फोकस उसके ऊपर लगाओ, आगे पीछे हिल रहा है। वेरी गुड अनीशा, वेरी गुड, वेरी गुड विवान, नाइशा वेरी गुड, वेरी नाइस सोहम। कनिष्का का भी शायद हिल रहा है, मुझे दिख नहीं रहा पूरा वीडियो। वेरी गुड आस्था, वेरी गुड। अब सोचो, लेफ्ट एंड राइट हिल रहा है, सिर्फ सोचो, हाथ मत हिलाना, बिल्कुल फोकस मत हिलाना अपना। लेफ्ट एंड राइट हिल रहा है, लेफ्ट एंड राइट हिल रहा है। वेरी गुड सोहम, वेरी गुड, वेरी गुड विवान, वेरी गुड नाइशा। आस्था का थोड़ा एक्चुअली छोटा रहेगा, नहीं तो अच्छे से होता, कोई बात नहीं। ओके, नाउ इमेजिन दैट, नाउ एक थॉट ट्रिगर करो कि वो सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, घूम रहा है क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे, घड़ी कैसे चलती है, 12 1 2, वैसे, यानी राइट हैंड साइड में एक चक्कर लगा रहा है, सर्कुलर मोशन।
सर्कुलर, सर्कुलर, पूरा फोकस लगाओ उसके ऊपर, पूरा फोकस लगाओ। वेरी गुड नायशा। आई थिंक कनिष्का का हो गया है, मुझे दिख नहीं रहा पर। वेरी गुड, वेरी नाइस। सो किस किस का हुआ? एक्सपेरिमेंट ओवर। किस किस का हुआ अच्छे से? मेरा हुआ। नायशा का हुआ, मैंने देखा बेटा, थैंक यू। I got it right. या विवान का भी मैंने देखा, सोहम का भी मैंने देखा, वेरी नाइस। मेरा भी अनिशा हुआ। हुआ आपका? अनिशा, वेरी नाइस। सो देखो क्या किया अपन ने, एक थॉट ट्रिगर किया यहाँ पे, और वो अपने आप हिल गया। हमारा हाथ रेस्ट पे था, एल्बो रेस्ट पे था, फिर भी वो अपने आप हिल गया और उसी डायरेक्शन में हिला जिस डायरेक्शन में हमने सोचा। इजंट इट अमेजिंग? दैट इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। कनिष्का आपका हुआ बेटा? हुआ था, हुआ ओके, हुआ था। गुड। सो क्या सीखा इस एक्सपेरिमेंट से हम लोगों ने? कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देते हो आप, वो हो जाता है। प्लस एक और क्या चीज सीखी हमने, कि हमारी बॉडी का हर सेल हमारी थॉट को रिस्पॉन्ड करता है। थॉट हमने यहां ट्रिगर की, यहां पे मैसेज आ गया, जहां पे आपने ईयर प्लग पकड़ रखा है, आपने बोला भी नहीं कि अपने सेल्स को कि हिलाओ इसको, और उन्होंने हिला दिया। सो वैसे ही हेल्थ में अमेजिंग रिजल्ट्स आ सकते हैं अगर हम रोज अपने बॉडी को बोले, आई एम एनर्जेटिक, आई एम स्ट्रांग, आई एम एक्टिव, आई एम फिट। रोज अगर अपनी बॉडी में ये थॉट क्रिएट करेंगे तो आपकी बॉडी में अमेजिंग रिजल्ट्स आ जाएंगे। आप बोलोगे माई स्किन इज क्लियर, रोज बोलोगे अपनी माई स्किन इज क्लियर, जैसे यहाँ पे थॉट ट्रिगर होगी आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी। आप कोई पर्टिकुलर बॉडी शेप चाहते हो, जिम जाते हो, या मतलब कोई बड़ी पर्टिकुलर बॉडी वेट चाहते हो जाएगा। बस आपको रोज एक थॉट ट्रिगर करनी है, पॉजिटिवली फोकस्ड थॉट, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको आपके लिए रियलिटी में बदल देगा। क्यों है ये इतना इंपॉर्टेंट सबकॉन्शियस माइंड? अगर आप लोगों में से समवन इज अ बुक रीडर, डू रीड दिस बुक, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड बाय जोसेफ मर्फी। Amazing book. It teaches you that your subconscious mind got developed before your conscious mind. हमारे ब्रेन के दो हिस्से हैं, एक कॉन्शियस जो रीजनिंग्स करता है, ऐसा नहीं करने से वैसा हो जाएगा, ऐसा करो बिकॉज ऐसा हो जाएगा, इससे बात करो क्योंकि ये अच्छा है, उससे बात मत करो क्योंकि वो गंदा है। सबकॉन्शियस माइंड को कुछ नहीं पता चलता, उसके पास कोई रीजनिंग स्किल्स नहीं है। आप उसको बोलोगे उससे बात कर, वो बात करेगा। आप उसको बोलोगे आई वॉन्ट दिस बैग, आई एम ब्यूटिफुल, या आई हैव दिस बैग, जो बोलोगे वो बात मान लेगा और वो चीज आपके पास में ले आएगा। योर सबकॉन्शियस माइंड इज जस्ट लाइक योर मदर। योर मदर नोज एवरीथिंग अबाउट यू, वेन यू आर हंग्री, वॉट यू लाइक, अगर आप टेंशन में हो तो क्या बोलेगी मम्मी, क्या दिखाएगी आपको सीरियल में, क्या बोलते हैं ये वीडियोस में, या क्या बोलेगी आपको कि आपको नॉर्मल फील होने लगेगा, आप शांत हो जाओगे, पीसफुल हो जाओगे। आपकी मम्मी जैसे जानती है ना, वैसे ही आपका सबकॉन्शियस माइंड भी सब कुछ जानता है आपके बारे में, बिकॉज वो पहले बना था, कॉन्शियस माइंड बाद में बना था। सो व्हेन अ फ्रैक्चर हैपेंस टू एनीवन, दे पुट अ प्लास्टर. Plaster is just put to give the right angle to that bone joint. वो बोन अपने आप जुड़ती है, अपने आप आपके दिमाग में ये थॉट ट्रिगर होता है कि मेरा हाथ टूट गया है, मुझे इसको, मेरा ठीक हो जाएगा, प्लास्टर लग गया है, मेरा ठीक हो जाएगा। प्लास्टर लगने से थोड़ी ना बोन जुड़ती है, बोन तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जोड़ता है। प्लास्टर तो सिर्फ उसको राइट एंगल में वापस जुड़े इसलिए लगाया जाता है। अगर नहीं लगाया जाएगा ना तो वो शायद उल्टी मुल्टी थोड़ी सी टेढ़ी जुड़ जाएगी, लेकिन जुड़ेगी जरूर, जुड़ती जरूर है वो अपने आप। बैंडेड लगाते हैं हम लोग कट्स पे, बैंडेड से हील नहीं होता है वो कट अपने आप हील होता है, क्योंकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को अननोइंगली ऑर्डर देते हो कि मेरे यहाँ कट लग गया है, इसको ठीक करो। आप बार बार बोलते हो मेरा कट लग गया है, मेरे कट लग गया है, बैंडेड लगाइए अब ठीक हो जाएगा, बार बार बोलते हो अपने आप को,
तो वो थॉट ट्रिगर होते ही सबकॉन्शियस माइंड को एक्शन लेने पे मजबूर कर देती है कि यहाँ इसके कट लगा है। अच्छा, किसी ने नोट किया हमें जब कट्स लगते हैं तो रात को जल्दी हील होते हैं, दिन में हील नहीं होते हैं उतने अच्छे से? यस बुआ। यस यस, यस। वेरी गुड वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड रात को बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड सो जाता है ना। आप तो सो जाते हो, लेकिन आपकी हार्ट बीट चलती रहनी चाहिए, आपको ब्लड सप्लाई चलता रहना चाहिए। ये सब कौन डिसाइड करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। इवन व्हेन यू आर अवेक, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको पलक कब झपकानी है, आपका खाना जब आप खा रहे हो तो वो खाना कौन से डायरेक्शन में जाएगा, पहले आपके गट में जाएगा, लीवर से ऐसे एसिड निकलेगा, फिर वो एसिड में मिक्स होगा, फिर वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में दूसरी जगह जाएगा। ये सब कौन डिसाइड करता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड। इसलिए अगर हम हैप्पी रहते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी हैप्पी रहता है और हमारे लिए हैप्पी चीजें करता है। लेकिन हम गुस्से में रहते हैं, रूडली बात करते हैं, नेगेटिव रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, पढ़ाई का टेंशन कर लेते हैं, तो सब गड़बड़ हो जाती है हमारे साथ में। सबसे पहला इम्पैक्ट आता है हमारे आंखों के नीचे। आंखों के नीचे ना डार्क सर्कल्स हो जाते हैं। सेकंड इम्पैक्ट आता है हमारे हेयर फॉल। हेयर फॉल होने लग जाता है हमारे, चाहे आप कोई भी एज में देख लो। स्ट्रेस में होते हैं हम तो सबसे पहले हमारे यहाँ के सेल्स सुन लेते हैं, यहाँ के सेल्स सुन लेते हैं। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। और ये जर्नी हमारी पॉजिटिव रहने की ही है। जो भी असाइनमेंट्स दी जाएंगी वो ग्रेटिट्यूड असाइनमेंट्स होंगी, और वो सारी असाइनमेंट्स आपको पॉजिटिव बनाए रखेगी। इट विल हेल्प यू इन प्राणिक हीलिंग। अगर कुछ भी बॉडी में छोटा मोटा दर्द है, कट लग गया है, चोट लग गई है, वो ठीक हो जाएगी। आप खुद नोटिस करोगे कि आपको अच्छी नींद आने लगती है। यू बिकम मोर एक्टिव, मोर एनर्जेटिक। या So one more thing about conscious mind is that conscious mind takes decision. मुझे ये खाना है, मुझे ये पहनना है। क्यों पहनना है? क्योंकि इसमें मैं सुंदर लगती हूँ। क्यों खाना है? क्योंकि ये बहुत टेस्टी होता है। तो ये डिसीजन किसने लिया? आपके सबकॉन्शियस, आपके कॉन्शियस माइंड ने। लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड impacts those decisions. If you have a belief that by eating that particular thing आपको गैस हो जाएगी, या आपको पिछली बार पेट में दर्द हो गया था, अगर आपका वो बिलीफ है, आप विश्वास करते हैं ऐसी चीजों पे कि आपको गैस हो जाएगी या आपको पेट में दर्द हो जाएगा या आप बीमार हो जाओगे, तो वो आपको खाने नहीं देगा। आपका कितना भी मन हो, योर कॉन्शियस माइंड इज टेलिंग दैट यू आर हंग्री, ईट दैट, बट योर सबकॉन्शियस माइंड विल नॉट लेट यू ईट दैट। बिल्ली रास्ता काटती है तो किसी ने सुना है कुछ उसके बारे में कि बिल्ली रास्ता काटती है तो क्या करना चाहिए? हाँ। एक ही हाँ आया, बाकी सुना है। यस। सुना है? सुना है, गुड। क्या सुना है? कौन बताएगा क्या सुना है? कोई तो बताओ। बिल्ली रास्ता काटती है तो रुको, नहीं तो काम बिगड़ जाएगा, ऐसा सुना है ना हम लोगों ने। तो ऐसा सुना है तो यही हमारा बिलीफ बन गया है। जो हम सुनते आए हैं अपने पापा से, दादा से, वही हमारा बिलीफ बन गया है। अब हम भी यही मानते हैं कि अगर बिल्ली रास्ता काट गई तो फर्स्ट समवन एल्स शुड पास, देन ओनली वी शुड गो, अदरवाइज देयर विल बी सम हिंड्रेंस इन आवर जर्नी, इन आवर वर्क, व्हाटएवर वी आर गोइंग फॉर। या फिर हम जा रहे हैं तो किसी ने अगर हमको टोक दिया तो वो काम अच्छा नहीं होगा, इसलिए थोड़ी देर बैठ जाओ। ये सब हमारे बिलीव्स हैं। सो आपका सबकॉन्शियस माइंड में जो भी मेमोरी स्टोर है उसको कहते हैं बिलीफ। सो आपका बिलीफ अगर है कि आप को किसी ने टोक दिया तो आप काम करने नहीं जाओ, या किसी बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो आप आगे मत जाओ, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपको कह रहा होगा कि चल यार लेट हो रहे हैं, चल लेट हो रहे हैं, चलो जल्दी चलो। नहीं जाने देगा आपका सबकॉन्शियस माइंड। आपका सबकॉन्शियस माइंड बैठा के ही रखेगा आपको। सो आपका सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दैट इम्पैक्ट्स योर डिसीजन मेकिंग पावर। आप कुछ डिसीजन लेना चाहते हो प्रैक्टिकली कि यस आई एम गेटिंग लेट, आई शुड स्टार्ट बाय नाउ, लेकिन बिल्ली रास्ता काट दी तो सबकॉन्शियस माइंड जाने नहीं दे रहा ना। सो दैट इज वाई सबकॉन्शियस माइंड की ही ट्रेनिंग करेंगे हम इन 30 डेज के अंदर।
because that is more powerful. That is just like our mother that knows everything. कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ अफर्मेशंस. बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक ही बात बोलते जाएंगे हम लोग. आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम ब्यूटिफुल, आई एम, माई स्किन इज क्लियर, माई हेल्थ इज परफेक्ट, आई एम एनर्जेटिक. जितना पॉजिटिव सेंटेंसेस हम रोज बोलेंगे उतनी जल्दी जल्दी यहाँ स्टोर होंगे और उतनी जल्दी आपको रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे. अफर्मेशंस पे काम करना हम थर्ड डे फोर्थ डे से स्टार्ट कर देंगे. वी विल सी. एक बार अपन ने सबसे पहले अपन कल ड्रीम्स लिखेंगे बैठ के सब लोग, और उसके बाद में अपन अफर्मेशंस के ऊपर काम करेंगे, क्योंकि जो आपकी ड्रीम्स है उसी हिसाब से आपके अफर्मेशंस बनेंगे. अगर आपके ड्रीम है एनर्जेटिक रहना, एक्टिव रहना, क्लास का टॉपर बनना, तो आपके अफर्मेशन भी वैसे ही होंगे. योर ड्रीम एंड अफर्मेशन आर ऑलमोस्ट सेम, जस्ट अफर्मेशन बोलने का स्टाइल अलग है. बस धीरे धीरे बोलना पड़ता है ताकि वो यहाँ पे रजिस्टर हो जाए. आई एम फिट एंड एक्टिव, नॉट लाइक आई एम फिट एंड एक्टिव, नो. धीरे धीरे बोलना पड़ता है तो ताकि वो यहाँ रजिस्टर हो जाए. अफर्मेशन सुनने का भी एक पर्टिकुलर टाइम है, क्यों है, क्या रीजंस हैं, वो सब हम इस कोर्स में कवर करेंगे. टिप: फेक इट टिल यू मेक इट. अगर आज की डेट पे हेल्थ अच्छी नहीं है तो फेक करो उसको कि अच्छी है, मैं एनर्जेटिक हूं. आज की डेट में आप क्लास के टॉपर नहीं हो, फेक करो कि आप क्लास के टॉपर हो. आज की डेट में वो मोटर बाइक आपके पास आई नहीं है, फेक करो दैट आई हैव दैट मोटर बाइक, वट एवर, केटीएम या जो भी, रॉयल एनफील्ड, जो भी चाहिए आपको, फेक करो. आई हैव दैट स्कूल बैग, आई हैव दैट ज्योमेट्रिक बॉक्स. फेक करना है हमारे को, क्योंकि फेक करते करते हम यहाँ पे बैठा लेंगे, रजिस्टर कर लेंगे उस बात को, और वो चीज हमारे पास आ जाएगी. प्रैक्टिस इट. इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बिकॉज हमारी डिफॉल्ट सेटिंग क्या है, हम नेगेटिव बहुत ज्यादा बोलते हैं. सो दैट्स वाई प्रैक्टिस इट टू बी पॉजिटिव. एंड इन दीज 30 days कोई झगड़ा नहीं करना है, कोई गुस्सा नहीं करना है, बिल्कुल नेगेटिव बात नहीं करनी है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, एग्जाम का भी नहीं, कोई वरी नहीं करनी है, कोई किसी से कुछ नेगेटिव नहीं बोलना है, ना अपने आप को कुछ नेगेटिव सिखाना है. सो प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस पॉजिटिविटी. विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट्स आप वैसे भी बहुत पॉजिटिव हो जाओगे. सो प्रैक्टिस इट टिल यू रियली गेट इट. इट्स अ गेम ऑफ प्रैक्टिस. थोड़ा बहुत ये करवा देंगी अपने असाइनमेंट से. बुक का नाम जो हम पढ़ने वाले हैं कल से, उसका नाम है द मैजिक बाय रॉन्डा बर्न. ऑथर का नाम रॉन्डा बर्न है, बुक का नाम द मैजिक है. वो हम पढ़ेंगे एक एक चैप्टर एक दिन में. टोटल 29 चैप्टर्स हैं. सो कल से हमारा डे 0 स्टार्ट है. कल इंट्रोडक्शन है, कल हम ड्रीम्स लिखेंगे, उसके बाद डे 1 से चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होता है. सो लाइक दैट इट्स अ कंप्लीटली 30 day जर्नी. आज का दिन मिला के 31 day का पूरा कोर्स है ये. So yes, all of you have paid me the fees. Thank you very much. So that's about the workshop. Any questions? समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट है, क्या करने वाले हैं हम इन द 30 days? लाइक, Yes. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. सो हम पॉजिटिव रहने वाले हैं. सोहम का भी थम्स अप आया, वेरी नाइस. सो Yes, Baba. यस, वेरी गुड, थैंक यू. सो पॉजिटिव रहने वाले हैं सो दैट वी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी. वी आर गोइंग टू से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स सो दैट वी अट्रैक्ट दोज थिंग्स टू अस. जस्ट लाइक हाउ वी ट्रिगर्ड अ थॉट हियर इन आवर सबकॉन्शियस माइंड, एंड ईयर प्लग हिला डाला हमारे सबकॉन्शियस माइंड ने यार. तो बाकी चीजें तो क्या चीज है, हमारे हाथ में थे, हम हमारे हाथ में ही था वो. हमने हिलाया भी नहीं अपना हाथ और फिर भी वो हिल गया. दैट्स दैट इज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड. राइस एक्सपेरिमेंट अगर कोई अपने घर पे करना चाहते हो, जरूर करो. 2 जार्स में लो राइस, 2 चम्मच पानी डालो, उबला हुआ राइस लेना, बॉइल्ड राइस, 2 चम्मच पानी डालना. एक पे लिखना आई हेट यू, एक पे लिखना आई लव यू, अलग अलग जगह पे रखना. और रोज जाके उससे बात करना. जिसको पॉजिटिव लिखा है उसको पॉजिटिव बातें करना, जिस पे नेगेटिव लिखा है उस पे नेगेटिव बातें करना. फीलिंग्स के साथ करोगे, वर्ड्स जितने स्ट्रांगली बोलोगे. तुम जितना गुस्सा करते हैं ना, अपन बहुत लाउड बोलते हैं अपन गुस्सा करते हैं तो वैसे करोगे तो जल्दी असर आएगा, अगर कोई करना चाहे तो. अदरवाइज जो मैंने वीडियो अभी भेज दूंगी, मैं 2-3 वीडियोस हैं मेरे पास में जिसमें मेरे ही पार्टिसिपेंट्स, एडल्ट बैच के पार्टिसिपेंट्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया था खुद, तो वो आप देख सकते हो. यस, एनी क्वेश्चंस?
क्लियर हो गया अपन 30 डेज में क्या करने वाले हैं? हाँ Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, great. So thank you for joining in today and see you all tomorrow at 9 o'clock. Bye bye. कल का क्लास 1 आवर 30 मिनट्स का होगा, तो क्या हम 8:30 पे लॉग इन कर लें कल? ओके Okay. No, ma'am. Okay, Okay. Who said no? Someone said no. मैम मैं बाहर रहती हूँ, मैं 9 o'clock फ्री होती हूँ. ओके तो 9 o'clock फ्री होते हो तो मतलब 10:30 तक क्लास जाएगा. 10:30 तक ले लेंगे. हम्म, ठीक है, कल थोड़ा सा मैं जल्दी कराने की कोशिश करूंगी. ओके 9 o'clock ही मिलते हैं फिर कल. चलो, सी यू ऑल टुमारो एट 9 o'clock. बाय बाय. bye. बाय थैंक Bye. थैंक यू. Bye, ma'am. बाय.